उसने दिमाग लगाया, पूरे जनता को कहा कि एक एक नया पैसा राष्ट्र कोष में जमा करो। राजा का हुक्म है, जैसे मोदी सरकार 9 अक्टूबर के कहे कि 500 का नोट बंद, तो बंद। चलो भाई 10 दिन और टाइम देते हैं, 15 दिन और टाइम देते हैं, 1 महीना और देते हैं, 2 महीना और देते हैं। कितना माँ बहन का जो पैसा रखा हुआ था चोरों का, उस सबको घर करवा दिया मोदी। अब वो अपने लोग से कहता है कि इतना पैसा हमारे पास, हम क्या करें? सबको चोर वोट मोदी करवा दिया। 1 घंटा, हाँ 1 घंटा नहीं दिया, 2-3 महीना टाइम दिया। वो सरकार का हुक्म होता है, बंद कर दिया। अब देखिए कि कुछ दिन पीछे कहा कि 2000 का नोट बंद, तो बंद हो गया। बुझलिए 4 प्रकार के लोग इस पृथ्वी पर हैं। माता पिता, राम, भगवान और राजा। इससे आप विमुख होकर के कुछ नहीं कर पाइए, कुछ नहीं कर पाइएगा। ये चारों को विमुख कर होना चाहिए, ध्यान में रखिए। सरकार से आप नहीं लड़ सकते हैं, और माँ बाप को अनादर करके, दुख दे करके, उसके अंदर को काया को कल्पा करके अगर चाहें कि हम आगे बढ़ जाए, कभी बढ़ने का सवाल नहीं। क्योंकि निर्बल को मत सताइए। माँ बाप आपको शराब नहीं दे सकता है, अंदर सह लेगी, माँ बाप सह लेता है, लेकिन अंदर का। इस बात को रहीम जी ने लिखे हैं कि निर्बल को मत सताइए, जाकी मोती है। अब बिना जीव यानी बोले बिना जीव के हाय से लोभ सम हो जाए, लोहा गल जाता है। इंसान क्या चीज? इस पर मानव जब हुए और अंदर में मानवता हमको नहीं है, तो आप में और पशु में क्या अंतर? पशु स्वार्थी होता है, उसका रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि मानव रिलेशन बनाता है, उसका कोई रिलेशन नहीं। वो स्वार्थी इसलिए है कि एक नाद में गाय का बच्चा और गाय को बांध दीजिए, एक बाल्टी उसमें दाना डाल दीजिए। वो नहीं सोचते कि मेरा बच्चा खा लेगा तो हम खाएंगे, इसलिए वो पहले खा लेगी, वो बच्चा खाएगा नहीं। इसलिए अगर वो प्रकृति अगर मानव में आ गया, यानी हम खुश रहे, हमारा बाल बच्चा खुश रहे, हमारा परिवार खुश रहे, अब बगल वाला मर जाए, अब पशु हुए कि इंसान हो। लेकिन अभी यही चल रहा है तो संत क्यों आए? अरे यही तो यहाँ भी आके इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। अरे संत महात्मा के यहाँ क्यों गए हैं? यही तो समझाने के लिए संत आते हैं कि बच्चा यह मानव तन जो मिला उन्होंने मिला है, ये बार बार मिलने का चीज नहीं है। और पशु में और आप में भिन्न है। 84 लाख जोनी हमारे शास्त्र ने बनाया, सत्य भी है। 30 लाख आपको स्थावर शंकर भगवान ने रचा, 27 लाख उसमत विष्णु ने रचा बनाया, और 23 लाख अंदर मां आद्या ने बनाया, और 4 लाख पिंडल ब्रह्मा ने बनाया। वो गौर से सुनिए। और ये बनाने के बाद मूर्ति बना दिया। हमारे देश में प्राण प्रतिष्ठा चल रहे हैं, तो धर्म के किसी तरह काम चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर इस पर बोला जाए तो थोड़ा दुख होगी। अगर जो पंडित के घर में अगर उसका बेटा मर जाए, उसका मजाल नहीं अपना बेटा में प्राण प्रतिष्ठा डाल सकता है, उसको क्षमता नहीं खड़ा कर सकता है। इसी पीछे हम लोग का नहीं जाना है।
पत्थर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इसके पीछे नहीं जाना है। हमें जो पूरा गुरु मिल गए तो इनको वचन को निभाना है, इस वचन पर चलना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि निर्बल को मत सताइए, जाकी मोती हाय, बिना जीव के हाय से लौह वचन हो जाए। कोई गरीब को नहीं सताना चाहिए, किसी निर्बल को नहीं सताना चाहिए। अरे बड़े बड़े इस भूमि पर राजा महाराजा आया, अत्याचारी आया, लेकिन वो भस्म हो गया। हमारे गुरु महाराज के 21 महीना जेल में रखा और 125 दिन डंडा बेड़ी में रखा, यानी 8 फीट के कमरा में इनको बंद करके रखा और बेड़ी लगाया जो झाड़ा पेशाब पैखाना करने में इनको नहीं बनता था। सोने में नहीं, खड़ा के खड़ा ही रहे। अगर महात्मा ही नहीं होते, आम आदमी 2 दिन में मर जाता, लेकिन इन्होंने 125 दिन 4 महीना करीब इनको कैद रखा। इसके पीछे का बहुत बड़ा कहानी है। मुक्ति दिवस पर इस चीज को आप लोग रखेंगे, इस बात को समझेंगे कि ये जीवात्मा के लिए, ये मानव के लिए ये गुरु ने क्यों कष्ट किया। इनके तो बाल बच्चा नहीं। अरे हमारे पंकज महाराज का क्या नौजवान शादी नहीं होगा? क्यों? उन्होंने ऐसा है कि छोटा भाई भी शादी करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक पता चला, मैं गया खतौड़ा, तो भी शादी करना नहीं चाह रहा है। मात्र 2 भाई है, पिताजी गुजर गए। तो संत का प्रभाव ऐसा होता है। और हम लोग पर, अरे 1 लीटर पानी में 100 ग्राम 200 ग्राम दूध में, 1 लीटर दूध में 100 ग्राम 200 ग्राम मिला देते तो चल जाएगा। कि 200 ग्राम में अगर 800 ग्राम पानी मिला दिया जाए, चलेगा? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? 24 घंटा में मालिक ने कहा क्या 2.5 घंटा तुम ध्यान भजन करना, समय का 10वां भाग निकाल दो, कमैनी जो होगा उसका 10वां भाग निकाल के गुरु सेवा में लगा देना। हम लोग ऐसा कर रहे हैं? अगर ऐसा करेंगे लोक और परलोक, इनका वचन है, दोनों बन जाएगा। एक समय था कि हमारा गुरु भाई ने, गुरु महाराज ने आदेश दिया कि तुम पत्नी का जेवर बंधक रख के मोटरसाइकिल कसवा लो। पत्नी का जेवर बंधक रख के तुम मोटरसाइकिल कसवा लो, खेत बंधक रख के तुम 4 चक्का ले लो। हमारे गुरु भक्त ऐसा भी हैं, उन्होंने ऐसा किया, जिसने किया उसे 100 गुना ज्यादा पाया। और मैं बता देता हूं, जगदीश पासवान यही है, ये आपको नजर के सामने। इनको अपना घर, अपना जमीन में घर बनाने के जमीन नहीं था। इनको अपना घर बनाने के लिए अपना जमीन नहीं था। इन्होंने ठेला चलाता था, तार चढ़ते थे, तारी बेचते थे। इनको शक्कर आए जो है यहाँ वाले ले गए, डुबरा वाले। इनका स्थिति बहुत से बनाया हुआ था। जब मालिक के यहाँ गए तो वहां तक जाने के बाद मन परिवर्तित हो ही गया। इन्होंने कहा कि मैं तार चढ़ता हूँ, गुरु महाराज हम कैसे क्या करूं? इनको गुरु महाराज ने आदेश दिया कि ठीक है, तुम उसे जी रहे हो तो अच्छी बात है, उतार के तुम पेड़ के नहीं कर रहे, अपने हाथ से तुम किसी को नहीं देना। गुरु सब जानता है कैसे बचेंगे आप। इन्होंने नीचे उतार के रख देता था, पीने वाला ढाल के पी लिया, पैसा लेकर अपना घर में चला था। इस पासवान के का नाम है, कहानी है जो इस आश्रम में बहुत इन्होंने योगदान दिया, धन से, सामान से, अपने मेहनत से। उतना हम लोग नहीं, जो बेचारे ठेला चला के खाता है। अब गुरु भक्ति देखिए क्या है उनका। तो इन्होंने अपना काम करना शुरू किया, इसके बाद एक ठेला खरीद लिया। इन्होंने 3-3 महीना काफिले में गए हैं। ठेला चलाने वाला ही काम, लकड़ी फाड़ने का इन्होंने काम किया। इनका घर का जमीन 2 कट्ठा जमीन जो जिसमें थे, वो जमींदार कहा कि मैं बेचूंगा। तो इनको पास भाई जो ठेला चला रहा है,
तार चढ़ रहा है उसको क्या स्थिति होगा, सभी आदमी गुना भाग कीजिए, इस पर मनन कीजिए, विचार कीजिए। अरे गुरु में शक्ति है ना तो पूछता क्यों है भाई? मेरा कहने का अर्थ यह है कि 1 लीटर पानी में 100-200 ग्राम दूध में 100-200 ग्राम पानी चल सकता है। मैं इसका बात समझाता हूं। इन्होंने जमीन वाला से बात किया और जमीन वाला 70,000 माने 35,000 रुपए कट्ठा इनका जमीन बात हो गया। होने के बाद में इन्होंने सोचा कि भाई पैसा कहां से आएगा। जमीन वाला ने 3 महीना का टाइम दिया या 4 महीना का, कितना का टाइम दिया था वो? 3 महीना का टाइम देके सामने जगदीश पार्क में 3 महीना का टाइम दिया। गुरु महाराज के काफिला चल रहा था। इन्होंने ठेला चला करके तार चढ़ करके गुरु महाराज के सेवा में बैठ रहे हैं। अभी अगर सेवा मांग दिया जाता है लोग तो मुंह ऐसे कर लेता है, लगता है कि आश्रम वाला या कोई सत्संग अपना घर बनाने के पैसा मांग रहा है, अपना बाल बच्चा के लिए पढ़ाने के लिए मांग रहा है। अरे गुरु का शक्ति तुम बढ़िया से पहचानोगे तब ना। सबसे पहले ध्यान भजन करो। जो गुरु महाराज ने अमोलक धन दिया, जो धन तुझको दिया गुरु ने, प्रार्थना हम सभी आदमी गाते हैं, लेकिन उसके अर्थ कभी इसमें ढुकाया। जो धन तुझको दिया गुरु ने, कर इससे कछु काम, मन तू भजो गुरु का नाम। पहले सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के मैं कहता हूं कि आप लोग ध्यान भजन दोनों टाइम कीजिए। अरे 10 बजे रात में कौन ऐसा काम है? और गुरु महाराज ने कहा है कि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक या 5 बजे तक भोर में तुम्हारा कौन ऐसा काम है? अरे सुनो, 2-4 करोड़ रुपया अगर देने का बात करे तुम दिन आ रहा तो मरने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बंद है, इसमें से निकलने के लिए समय नहीं है। इन्होंने कहा कि जीते जी मरना सीखो। जीते जी ब्रह्मा विष्णु महेश राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कृष्ण से तुम जीते जी मिलो। तुम काल्पनिक कहानी सुना कि परी ऐसा होता है, परी ऐसा होता है, लेकिन तुम इसमें रहते हुए तुम जब ये विधि करोगे तो तुमको सारा स्वागत करेगा, सारा स्वागत करेगा। वो विधि पता है। तो सबसे पहले ये करना चाहिए, ध्यान भजन जब करेंगे आप मन से, तब अंदर से आपको जीवात्मा जागेगी। न्याय अन्याय का अंदर में आपको खुद परख होगी। तभी तो सेवा समझेंगे, भजन ध्यान समझेंगे, दूसरा को दुख तकलीफ समझेंगे। कबीर साहब ने कहा कि कबीर सोई पीर है। पीर यानी गुरु। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। गुरु वही है, मानव वही है, इंसान वही है जो दूसरा को, पराया को, पीर को यानी दर्द को, किसी तरह के दुख को वो समझता है। जो पर पीर ना जान सके वो काफिर बेपीर यानी शैतान। साफ साफ उन्होंने कहा। तो कोई सेवा मांगेगा मुड़ी घुमा लीजिएगा, अरे नहीं है तो कहेगी भैया मेरे पास नहीं। अरे आपका बाल बच्चा के अगर शादी करना हो तो कोई घर में पैसा रख के करता है? कोई आदमी बोले ईमानदारी से, कोई घर में रख के नहीं करता। अगर कहीं जगह जमीन खरीदना हो तो घर में अवेलेबल आपके पैसा नहीं रहता। कोई भी ऐसा बड़ा काम का प्रयोजन करेंगे तो घर में नहीं रहता है। लेते हैं तो आपको उपार्जन हो जाता है, कर लेते हैं। तो 100, 200, 500, 1000 रुपया अगर आपको सेवा, अगर आप मन में सोचिएगा नहीं ये गुरु महाराज का सेवा मैं दे देता हूं। मेरा तो ऐसा नियम था, कहीं से पैसा आया 2000, 1000 निकाल के रख दिया, 500 निकाल के, अभी भी 100 रुपया 200 रुपया रख दिया। कोई कार्यक्रम अलग से पैसा नहीं देना, उठा के दे। हमारे पास अध्यक्ष होते बार बार वो कहते कुछ पैसा आप ले लीजिए, कहां खर्चा कीजिएगा। और पैसा शांत थे कि वहां का भी काम करना, लेकिन बाथरूम सही से नहीं बना हुआ है। मैंने परिश्रम करके, अरे मेरा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने
गुरु महाराज ने हमको प्रोत्साहन दिया कि लेटरिन बाथरूम कच्चा जो बनता था तो कोई तो घेरने वाला कनाते पर पैखाना कर दिया, कोई इधर कर दिया, कोई उधर कर दिया, तो खराब लगता था। उसको साफ सुथरा करके लोग जाते थे और देखे कि आना ही है। हमारे रमेश भाई आए होंगे, इन्होंने जीत कहे कि ना भैया ये बनना चाहिए। 2017 में इन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ पैसा दिया, कुछ मेरे पास था। हम साथ साथ पैसा 43,000 रुपया गुरु महाराज में पैसा निकाले हुए, धीरे धीरे बहुत जमा हो गए। तो 10,000 ये दिए, 15,000 अध्यक्ष महोदय दिए, हमके बनवा देते। हमने बनाया, जो बनाया आप लोग जा रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ और काम चाहिए। अब उसमें छत डाला जाता, एक टंकी लग जाता। हमारे वृद्धा बुजुर्ग सत्संगी हुए, अब उनको बैठ के दिशा मैदान करने में तकलीफ होती। देखिए मैं तो हकीकत में बता रहा हूँ, अगर सही